जो बुद्ध सर्किट का प्रयास था उसको भी एक तरह से आज बल मिला है, सफलता मिली है, जब श्रीलंकन एयरलाइन का विमान 125 यात्रियों के साथ, जिसमें कुछ धर्मगुरु थे बौद्ध धर्म के, उन सबके साथ यहाँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त कुशीनगर में है, अभिधम जो वहाँ पर समारोह है उसमें भी हिस्सा लेंगे और जो लामा होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहाँ से वो 180 करोड़ की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है और 260 करोड़ की लागत से ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो कुशीनगर के बाद एक जनसभा को संबोधित करने का है। तो प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंच गए हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 पहले से एयरपोर्ट थे, ये नवा एयरपोर्ट है जो फंक्शनल है, यानी कार्य कर रहा है। आजमगढ़ से लेकर श्रावस्ती तक कई और एयरपोर्ट अभी बनने हैं और प्रधानमंत्री का कहना था कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अब वहां पर भी निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है, यानी जेवर चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। इस पूरे इलाके की अगर राजनीतिक रसूख की बात करें, मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है, ये कार्य क्षेत्र रहा है। गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक और बिहार की सरहद तक वो सक्रिय रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक तरह से हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, उसके जरिए भी वो जन जागरण का, युवाओं को जोड़ने का काम करते थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्होंने और उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ साथ चलती रही। और उसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री इस इलाके से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी से वो सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा कि पूरे पूर्वांचल के इलाके से वो एक अलग लगाव रखते हैं। इस विकास परियोजना के फलीभूत होने से, अमली जामा पहनने से उनको दोहरी खुशी हुई, क्योंकि वाराणसी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इसी इलाके से वो जाते हैं। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर गोरखपुर जो शहर है, वहाँ योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। वहीं गोरखनाथ मठ है, जिस मठ का पूरे देश में प्रभाव है और तमाम मठ नाथ संप्रदाय के कई जगहों पर मैंगलोर से लेकर के गोरखपुर तक फैले हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये इलाका खासा जरूरी है। चुनाव के लिहाज से देखिए, उनके अपने जनाधार के लिहाज से देखिए, तो इस पूरे इलाके पर खास ध्यान योगी का भी है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में, उनके साथी मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, किरण रिजिजू हैं केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ जनरल वीके सिंह जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं। एक तरह से फौज है मंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री ये दिखाएं अपने क्षेत्र की जनता को, पूर्वांचल के लोगों को, कि उनके विकास के लिए वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, विकास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इस पूरे इलाके पर खासा ध्यान देते हैं। ये उनका चुनावी क्षेत्र है, वाराणसी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ की धरती, वाराणसी की धरती का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा कुशीनगर और गोरखपुर, जैसा कि मैंने कहा, आसपास का ही इलाका है। तो ये योगी आदित्यनाथ की एक तरह से कर्मभूमि है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया जब अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। तो प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और वहाँ क्या कुछ वो कहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी होगी। क्या कुछ उन्होंने अब तक कहा, इस कनेक्टिविटी को उन्होंने यहाँ के रोजगार से जोड़ा, इस कनेक्टिविटी को यहाँ के विकास से जोड़ा। ये जो कनेक्टिविटी दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से बनने जा रही, इस पूरे इलाके के विकास को लेकर एक खाका, एक रोड मैप देने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के नक्शे पर कुशीनगर अब एक अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि टर्मिनल बन गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तो इसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से है। यानी खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इलाका जो है कुशीनगर खासतौर से, ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। दुनिया भर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक अलग स्थान पाते हैं। तो कुशीनगर का इलाका भी अब, कुशीनगर का एयरपोर्ट भी अब ये
उस जगह, उस इलीट क्लब में शामिल हो गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तमगा हासिल है। चौथा ये जेवर चौथा एयरपोर्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये तीसरा एयरपोर्ट है लखनऊ और वाराणसी के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है इस एयरपोर्ट की? बड़ी बात यह है कि अब तक बुद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान जब आते थे तो उनको वाया दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी यहाँ आना पड़ता था बाई रोड। आप नई दिल्ली उतरते थे, आप कोलकाता या बेंगलोर उतरते थे, फिर वहाँ से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती थी लखनऊ की या फिर वाराणसी की। हालांकि गोरखपुर हवाई अड्डा के स्टार्ट हो जाने से गोरखपुर तक भी आ सकते थे, लेकिन सीधे कुशीनगर आने का जरिया अब बन गया है, जहां पर श्रीलंकन एयरलाइन का एक विमान 125 यात्रियों के साथ सुबह ही उतरा है। उसके पहले एयर इंडिया का एक विमान उतरा था, खुद प्रधानमंत्री का विमान यहाँ पर उतरा है। अब यहाँ से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए कुशीनगर गए हैं, शहर में जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनके जीवन का अंत यहीं पर हुआ था कुशीनगर में। इसलिए बौद्ध धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, सैलानी के रूप में तमाम लोग आते हैं, और कुछ लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और अभिधम्म समारोह जिसकी बात की जा रही है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ में ये पूरा जो मानसून के बाद का समय होता है वो गुजारते हैं। इसलिए भी इस महत्व का दिन है, जिसके शरद पूर्णिमा का भी दिन है, जब प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। तो ये सारा ये बताने की और ये दिखाने की कोशिश है कि जो पूर्वांचल का इलाका है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, वो प्रायोरिटी पर है। उसको प्राथमिकता न सिर्फ योगी सरकार दे रही बल्कि केंद्र सरकार भी दे रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक स्पष्ट कहा कि अभी उड़ान सिर्फ दिल्ली से भले शुरू हो रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो इंश्योर करेंगे, जिसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है, कि मुंबई से भी और कोलकाता से भी कुशीनगर एयरपोर्ट जुड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए, जब तस्वीरें दिखाइए, दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए। ये लोग सुबह सुबह आए थे यहाँ पर, और जब प्रधानमंत्री आए थे तो उनके सामने आप लोगों का कार्यक्रम हो गया कि अभी कार्यक्रम करना है? जी सर, हम लोग का हो गया है और हो भी सकता है मे बी कि फिर से कराएं। तो क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? हम लोग बुंदेलखंड के हैं, बुंदी लोक नृत्य राई ग्रुप से। अच्छा, झांसी से हैं हम लोग। झांसी से आप लोग हैं, तो यहाँ किस लिए आए थे आप लोग? क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? जो हमारे पीएम जी हैं उनके आगमन पर हम लोग को प्रस्तुति। तो क्या आप लोगों ने क्या प्रस्तुति की थी? राई। क्या होता है राई? जरा 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 दिखाइए दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए क्या होता है आपका प्रोग्राम। सर, हम लोग का राई नृत्य जो है बुंदेलखंड का मेन फोक है, जो कि हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसको। ये कल्चर है हमारा, संस्कृति हम लोग की डांस है। तो आपने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति अपनी दे दी। अब आप कहाँ लोग आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब हम लोग प्रस्थान करेंगे अपने। तो कोई वाद्य यंत्र भी आप लोगों के पास होता है? कैसे आप प्रस्तुति करते हैं? कहाँ है वाद्य यंत्र? अच्छा, कहीं दूर रखा है आप लोगों ने? तो ये देखिए, ये जो कलाकार हैं बुंदेलखंड से आए थे, तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन आया था श्रीलंका से, उसको भारतीय संस्कृति दिखाने की, भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश भी की गई प्रधानमंत्री के सामने। आप लोग वो जो श्रीलंका से डेलीगेशन आया था वो भी मिला था आप लोगों से? जी, एक डेलीगेशन आया था श्रीलंका से, प्रधानमंत्री जब आए थे उसके पहले। हाँ, उसके पहले तो योगी जी से मुलाकात हुई आप लोगों की? योगी जी हो गई है। यूथ फेस्टिवल और जो कि एक साल बेमिसाल हम लोग ऐसे काफी फंक्शन कर चुके हैं। अच्छा। और चित्रकूट में हम लोगों का कौन सी ट्रेन है वो, उसका उद्घाटन जो हुआ था एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। हाँ, एक्सप्रेस वे एक योगी सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड को भी जोड़ना है। जी जी जी, उससे भी हम लोग को बुलाया गया था। और अभी ओलंपिक का इकाना स्टेडियम में हम लोग का शो था लखनऊ में, जो कि बहुत अच्छा गया था। राई प्रस्तुति की हुई थी हम लोगों ने। एक बात बताइए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पहले यहाँ पर सिर्फ छोटी फ्लाइट्स उतरा करती थी या फिर गोरखपुर में फ्लाइट्स उतरती, अब यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे। इससे क्या इस इलाके को फायदा होने वाला? क्या आपको लगता है, क्या महत्व है इसका? मुझे लगता है सर कि परिवर्तन होता रहेगा तो लोगों की फैसिलिटी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये बहुत अच्छा मतलब पहल है कि यहाँ पे जो कहा जाता है इंटरनेशनल जो बन गया है, तो फैसिलिटी लोगों की बढ़ती जाएगी और अच्छा रहेगा आगे चलकर। ये दावा है कि जब पर्यटक दुनिया भर से आएंगे तो रोजगार यहाँ आएगा, पैसे खर्च करेंगे, होटल बढ़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो इससे यहाँ के लोगों का फायदा होगा। आपको लग रहा है? होना चाहिए, जब इतना सब कुछ होने वाला है तो लोगों का फायदा भी होगा। तो देखिए, ये बुंदेलखंड के कलाकार हैं, यहाँ पर आए थे परफॉर्म करने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इलाके में जिस तरह से इंटरनेशनल टर्मिनल बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उससे आसपास के इलाकों के लोगों के लिए सुविधा और अवसर भी मिला है साथ साथ। क्योंकि जब किसी इलाके में पर्यटक आएंगे, होटल इंडस्ट्री बड़ी होगी,
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी होगी, रेस्टोरेंट वहाँ पर काफ़ी संख्या में खुलेंगे देश विदेश के लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट गाइड तमाम हो जाते हैं लोग।